हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास में 16 संस्कारों की जानकारियाँ। किस तरीके से ये विस्तृत भाग देखने वाले हैं कि हमें इनमें क्या क्या और किस किस तरीके से इन कर्मों को कराया जाता था। इन संस्कारों को करने के पीछे भारतीय प्राचीन इतिहास में क्या उद्देश्य रहे होंगे तथा क्या विधि विधान थे। आइए चलते हैं, देखते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से रोचक तथ्य जानते रहेंगे। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसी रोचक तथ्य जानकारी उनको भी मिल सके और हमें भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे ताकि हम हर वो जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला संस्कार, इसके बारे में जानते हैं। गर्भधान, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, गर्भाधान संस्कार। ये संस्कार गर्भ से ही स्टार्ट होता है। यह संस्कार मनुष्य के जीवन का प्रथम संस्कार होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता था। इस संस्कार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से हुआ था। उस समय यह संस्कार विवाह के पश्चात ही संपन्न माना जाता था। चलिए हमारा दूसरा संस्कार देखते हैं। हमारा दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन का अर्थ है वह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो। गर्भधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार संपन्न किया जाता था जिससे कि पुत्र प्राप्त हो। चलिए इसी के साथ हम आगे वाला संस्कार देखते हैं। हमारा तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भधान के 4 से 8 मास तक ये संस्कार संपन्न होता था। ऐसी अवधारणा थी कि गर्भवती स्त्री के शरीर को प्रेत आत्माएं नाना प्रकार की बाधा पहुंचा सकती है, जिसके निवारण के लिए कुछ धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से इस संस्कार का विधान किया गया है। जैसा कि आज आप लोग भी देखते होंगे कि किस तरीके से गर्भवती महिला को जब तक कुआं पूजन या नहावन की प्रक्रिया नहीं की जाती तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता। हो सकता है उस समय भी ऐसी ही कुछ मान्यता रही होगी। ये लीजिए दोस्तों, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जा सकें। चलिए आगे देखते हैं अगला कर्म, जात कर्म संस्कार। सामान्यतः जात कर्म संस्कार को बच्चे के नार काटने के पूर्व इसे किया जाता है। फिर शिशु को प्रथम बार माँ का स्तनपान कराया जाता है। इसी तरह रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब मिलते हैं बाकी की जानकारियों के साथ हम अगले भाग में। इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी को मिलती रहे। धन्यवाद।